हो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः ओम विश्वान्देव सवितर्दुरतानि परासु यद् भद्रं तन्नयासु ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। उपस्थित हुए हैं, अगर सही पूछा जाए तो ये देवी देवता से बढ़ करके हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो मुख्य यजमान है लाला देशराज जी, इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें, इनका नमन करें। तत्पश्चात जो है इनका और देशराज जी का स्वागत सम्मान करने के बाद कलश पूजन करके फिर यात्रा प्रारंभ। थोड़ा सा छत ले लीजिए शर्मा जी, थोड़ा सा छत तोड़ लीजिए, फूल इसमें से फूल तोड़िए। आ जाइए फूल तोड़ दो, थोड़ा फूल तोड़ा दो। एक थाली में छत ले लो, इसमें फूल रखा है, नीचे है ले फूल ले नीचे है ले अच्छा थोड़ा डाल दिए। ऐसे सबके ऊपर डाल दिए सभी है ना। शर्मा जी आप एक करिए, शर्मा जी आप कर दीजिए। भद्रम पश्येमा च वीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः देवहिताय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ओम देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मात्रा पर छठ पुष्प मत समझिएगा, ये लाला देशराज की श्रद्धा है, निष्ठा है और पूर्ण श्रद्धा से आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे पास स्वरूप हमारे श्री बंशीधर दुबे जी। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पितृ देवता मातृ देवता पृथ्वी देवता वरुणो देवता पुरुष भगवान की आनंद कंद भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की। बड़ा सौभाग्य है, हम चाहेंगे हमारे भैया श्री बंशीधर दुबे जी को एक माला। जय 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 हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वही लिए पाल में
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब जने पीछे हैं कह लियो। लेकिन उमर आ जाते सभी कलश ले जाते ज्यादा अच्छा लगता है। चलो यार आगे आगे भागो ना, चलो जल्दी 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 चला जाए।
पुजारी है वही लोग इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, अन्यथा जो लोग विचार करते रहे हुए अपने घरों में बैठ के विचार ही करते रहेंगे और बाद में उनको हाथ मल के पछताना पड़ेगा कि क्या बताएं। यह जो कलश है, जो कलश सिर पर धारण किए थे, साक्षात भगवान की प्रतिमा समझिएगा। ये वरुण भगवान है और इनको जैसे पूजा के वेदी पर स्थापित कीजिएगा और एक ही और संकल्प, अगर कोई आप संकल्प लेते हैं तभी काम सिद्ध होता है। जब तक देखिए कथा जैसे शुभारंभ होगी तो आचार्य संकल्प कराएंगे, वैसे इसका भी एक संकल्प है। कलश में सिर्फ इतना करिएगा कि ये थाली में लेती हैं उतने चावल जो है थाली में लीजिए और उसी में से एक मुट्ठी चावल उस कलश में डाल दीजिए। अलग से चावल मत लीजिए घर से कि जो टिहरी है वही मारते जैसे मालियो बनाने वाला ले लो और वाला अलग से नहीं, जो बनाने वाला चावल आपने घर के लिए जैसे खाने के लिए जो लिया है उसी में से एक मुट्ठी चावल इस कलश में डाल दीजिए और देख लीजिएगा ये अन्न घट जब भरेगा तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपका घर कभी खाली नहीं होगा। ये एकदम सत्य है। और जब घट भर जाएगा तो इसको उठा करके एक बोरी में डाल दीजिए, फिर कलश खाली कर दीजिए, फिर एक मुट्ठी डाल दी जाइए और किसी दीन दुखी को, गरीब को, कहीं अच्छे काम में किसी गरीब आदमी लड़की की शादी हो रही है, कहीं जो है मंदिर में जा करके जहाँ भी बोलो काली मैया की। देखिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, इतना है हमारे भाई हरिदेव मिश्रा जी खंडासा हमारे हरिनारायण भैया के भांजे हैं और उनको चुनाव का पहले लाशिल का हुआ था माता जी के आशीर्वाद से और कल इन्होंने इसको खरीद लिए। ये लिया प्रदान करती है और दुरुपयोग किया जाए तो जानते ही है क्या करती है। तो ऐसा है कि ये सदुपयोग करेंगे, निश्चित रूप से बहुत ही संस्कारी व्यक्ति हैं और इनका हमारे ऊपर बहुत स्नेह अगाध श्रद्धा रहती है। तो ये यहाँ के उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आपके इस ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है कि अच्छे कामों में यह प्रयुक्त हो। धन्यवाद संदीप भैया। जो है लगभग बनाई जा रही है और सब लोग यथास्थान बैठ जाए, पत्तल ले लीजिए और जगह बना करके बैठ जाइए, सभी बहन लोग बैठ जाए, माताएं बहनें सब लोग, ऐसा नहीं ऐसे सब लोग हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग जुड़ गए हैं। कृपया जल्दी से जल्दी कुछ कार्यकर्ता हमारे संजय को, हाँ संजय भैया वहाँ से बर्तन में ले लीजिए जलेबी और पत्तल ले लीजिए, सबको लगाते चले जाइए जो कुर्सी बैठे हैं, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनको नहीं, अरे सब लोग ले लीजिए, संकोच मत कीजिए भैया, वहां से चलिए। Oh
ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत बोलो। चाय का गिलास उठा लो। ले भैया थोड़ा अच्छा हाँ तो नहीं आओगे देखिए या हर पत्थर लियो ऊपर हटी हर पत्थर नहीं आओगे पेट खराब अच्छी आई देखिए बहुत आराम से आनंद पूर्वक माँ का प्रसाद समझ कर और धीरे धीरे खाते रहिए। आप नहीं पहुँच पाए हैं, वो अगर अभी आ जाए तो उनको पूरा फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अंश प्रसाद ग्रहण कर लेंगे तो कुछ अंश मिल जाएगा। देखो ऐसा है ना कि कुछ भक्त जो है वो दूर भी खुद बाबा जाना थी, एक भजना लगी वीडियो पता नहीं दिखाओ बस हम लोग स्वयं सेवक वाले नहीं पता नहीं दिखाओ फिर जलेबी हम टेढ़ा कर दे क्या नाड़ा हाथ ए दीदी हाथ ठीक हो जाए दोबारा अपन पाएंगे और पूरी छान लियो है पता पूरी छान लियो का करो करो से हमें लग रहा खाते जाए करो पानी यार पानी यार बोलियो हमसे मिलो अतरा प्रसाद कम मिलता है।
का पूजन अर्चन वंदन किया, ब्रह्म देवता का पूजन किया। अब द्वितीय बेला में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की का पूजन अर्चन वंदन हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय सर्वदा ओम मंगलम भगवान भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। चढ़ा दीजिए। सदा परिभवद्भिर्नमवीश्वरोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम्। चन्द्रमामनसूजातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की जय। आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोदो समवर्तता पद्भ्यां भूमिति सा श्रोता तथा लोका कल्पयन्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। अच्युतवर्णनो ब्रह्माय देव सन्ति। हरिओम। अब हम चाहेंगे व्यास भगवान का पूजन अर्चन बंदना और जो हमारी टोली आई है भैया लोगों को चंदन लगा करके इनका भी स्वागत हो जाए और उसके बाद व्यास भगवान के मुखार में से आज प्रथम दिवस की कथा का हम लोग पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी प्रेषत सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनो हरि। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी अपने यथास्थान बैठ जाए। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
सर्वकर्म विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहंस विमलम प्रेमांग पूरम प्रभु श्रीमद राम। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। हम इतनी दक्षिणा देंगे, कोई खरीदने और बेचने का साधन करो। अब तो होने लगा लगा आप भी पूछ पंडित दक्षिणा का हमें बधाई दलाला दिए कानून में सभी कर्म। इसमें दोनों फंसे हैं, कल्याण किसी का नहीं है। अरे भाई भगवान की कथा में बेची जाती है, भगवान की कथा में खरीदी जाती है। दोनों मूर्ख हैं, जो बताते हैं और जो पूछते हैं। होना तो यही चाहिए। महाराज दीन बन करके महाराज मैं अपने परिवार के हित के लिए कथा सुनना चाहता हूँ। पंडित जी कहा चिंता न करो भैया, जैसे हम तो हवे हैं बाकी देखिए तो जैसे साधन दीन मतलब यहाँ पर देवता लोग बहुत बड़ी दक्षिणा लेकर आए। हमें सुनाओ सुखदेव मुनि ने यहाँ पर डाल दिया क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्मः। अरे मूर्खों कहाँ कांच कहाँ मणि। एक काम करो तुम यहाँ तो तुम कथा के अधिकारी ही नहीं हो। ये भी कहा सुखदेव मुनि ने कहा कि तुम भगो यहाँ से, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। कहाँ मेरी कथा, क्वा कथा क्वा स्वधा क्वा कांचा क्वा मणिर्मः। कहाँ कांच कहाँ मणि है? पर भैया जो अमृत लेकर देवता लोग आए थे, सुखदेव ने तो अपना निर्णय दे दिया कि तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चली जा रही है हाँ हो मर पल पल हो पहल धीरे धीरे चली जा रही है, चली जा रही है तो पहल धीरे धीरे चली जा रही है।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है। बुराई से मन को तू अपने हटा, बुराई से मन को तू अपने हटा, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल दोपहर धीरे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। आप योगी नहीं बन सकते। हाँ, योगी नाम लिखाने से योगी नहीं बन सकते। ये योग क्या लल्ला जी, ये सब दूर की बातें हैं, बेकार है। अगर तुमने तीर्थ में भ्रमण किया पर प्रभु का नाम नहीं लिया तो मत जाओ, कल्याण तुम्हारा नाम से ही हो। नाम 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 कौन मिटाए से जिसे तूने दाख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रज के लाला रज के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा तारी, मोड़े गया गोवर्धन जिसे तूने उठा दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
शरीर बदलते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन से दुख नहीं जाने वाला है, जब तक तुम भगवान की कथा को नहीं सुनोगे। एक बड़ी आवाज अरे उस माँ ने उस बालक को व्यर्थ में ही जन्म दिया, उस बालक ने अपनी माँ को व्यर्थ में ही प्रसूति क्रिया का कष्ट दिया है। उससे अच्छा तो गांव में घूमने वाले पशु ठीक हैं। जिसने भगवान की कथा लिखा है, मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखा है कथा तुम्हें पूरा फल, आप जो चाहते हो वो मिलेगा। धन चाहते हो, कथा सुनो और तुम्हारे बच्चों का भला न हो जाए तो सुनो। लक्ष्मी आने के लिए कोई तरीका थोड़ा होता, कहीं से भी आ सकती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, लेकिन कथा सुनने के लिए सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्। अगर हमारी बात मानते हो तो एक नहीं चाहे 1000 भागवत चलो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर तुम इस कथा को सुनोगे तो लिखा है कथा सबसे बढ़िया। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानं ज्ञानं च गर्जति रे भूमं गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। माने ये कथा सबसे बढ़कर है। बोले इतनी बढ़ कैसे गई भाई? और साधन में कथा का इतना वर्चस्व क्यों है? बोले कथा इसलिए बढ़कर है, भागवत कथा इसलिए बढ़कर है क्योंकि ये भागवत भगवान का ऐसे ताली इसका काम है बजाना, हमारा काम है सुनाना और तुम्हारा काम सुनना भी है। इस समय हमारी बात जरा गहराई में उतर जाओ। क्योंकि उनका बेटा धार्मिक था। धुंधकारी का कल्याण इसलिए हो गया क्योंकि उसका भाई धार्मिक था। अजामिल का कल्याण इसलिए हो गया क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया। लेकिन धुंधले का कल्याण भागवत नहीं बताती। तो कथा तो हुई नहीं, आगे धुंधकारी का कल्याण भी बताया जा रहा है लेकिन धुंधले का कल्याण नहीं बताया जा रहा क्योंकि धुंधले ने अपने जीवन में कभी प्रायश्चित नहीं किया। उसने कभी ये नहीं माना कि मैंने अपने जीवन में कोई गलती किया। पति इतने बड़े ज्ञानी उनके साथ नर्तक गोकर्ण महाराज ने कहा पिताजी धर्म भजस्व त्यजलो कधर्मा। मेरी बात याद रहे तो याद रख लेना, धर्म का भाजन करो लेकिन लोक धर्म छोड़ो। लोक धर्म क्या है? बेटे का ब्याह कर दो, नाती की चिंता मत करो कि उसके लिए बेटा है। अब तुम उसके लिए परेशान हो और तब वो बच्चियां बने घूमा तो मम्मी गिरती गिरती। धर्म भजस्व त्यजलो कधर्मा। जल्दी बोलना है, बोल बताया। धर्म का भाजन करो, लोक धर्म छोड़ो। सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों महापुरुषों की सेवा करो। पिताजी भोगों को छोड़ो। और क्या बताया? अन्न सदोष गुण चिंतन मास
सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। वस्तुएं प्रयोग के अनुसार अच्छी बुरी लगती है ना। अब कोई बहुत चोर हो लेकिन हमारा काम बन रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है। जैसे अन्नस्य दोष गुण चिंतन समत्वा, इसलिए दूसरों की अच्छाइयां बुराइयां छोड़ो पिताजी और भगवान की कथा रस में डूब जाओ। ये बात एक पुत्र ने अपने पिता को समझाई है। पिता को बात समझ में आ गई, भगवान का पाठ करते हुए मुक्त हो गए। उसके बाद में परम माँ की पिटाई अगली बार, माँ को पीटा, माँ बेचारी कुएं में डूब के मरी। ये वैश्यागामी हो गया धुंधकारी, वैश्याओं को लेकर आया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर लिया, इतना धन लेकर आया। उन वैश्याओं ने पूछा भैया कहाँ से लाए हो? बोले राजा के यहाँ से। बोला राजा के यहाँ चोरी की हो, पकड़े जाओगे, हमारा नाम तो पक्का ही लोगे, तुम्हें मरना तो है ही। इसलिए बांध दिया खाट में और चलती हुई कहीं लाया, मुंह में ठूंस दिया और ये धुंधकारी कर्मा अनुसार अग्नि में जल करके तड़प करके मर गया। और वहीं पर ही वैश्याओं ने खोद करके गाड़ दिया। पड़ोसी को बोल दिया कमाने चले गए और ये सब छोड़ करके भाग गई। वही धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज को पता लगा, क्योंकि भाई नास्तिक था इसलिए सोचा झगड़ा करना ठीक नहीं, वो तीर्थन चले। पता लगा भाई बंधु सब चले गए, गया तीर्थ आदि करके अपने घर आए तो वहां पर धुंधकारी प्रेत बना हुआ था। घर की सफाई की। रात्रि में धुंधकारी अनेक रूपों में प्रकट हुआ। पूछा कौन हो? जवाब नहीं दे पाया। गोकर्ण महाराज ने कमंडलू से जल निकाला, मंत्र पढ़ के जब चींचा मारा तो प्रकट हो गया। बोल पड़ा हम भ्राता, हे भैया मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई। अरे धुंधकारी तुम प्रेत कैसे बन गए भैया? तुम्हारे लिए तो मैं इतनी गया जगन्नाथपुरी करके आया हूँ। बोले भैया जीवन में मैंने काम ही ऐसा किया हूँ, एक नहीं गया 7 सतनापि नाते मुक्तर भविष्यति। एक नहीं हजारों बार हमारे लिए गया चले जाओ। पूछने लगे सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा देखो भाई भगवान की कथा ही प्रेत मुक्ति से मुक्ति दिलाएगी। गोकर्ण महाराज ने ऐसे मंच लगाया, गांव वालों को श्रोता बनाया। 7 गांठ का एक बांस गाड़ा और उसी में प्रेत आत्मा के रूप में धुंधकारी आके बैठ गया और 7 दिन तक भगवान की मंगलमय पावन कथा का वाचन किया। 7वें दिन कहते हैं 7 दिन बांस घटा और उसमें से प्रेत रूप में जो धुंधकारी बैठा था वो देवता बन के प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की, भागवत की महिमा और ऐसा मुक्त कंठ उसने गाया है और हम लोगों को धिक्कारा है। ऐसे जिस शरीर को फोर किक जमाना गवा का 4 किक जमाना गवा 8 के 8 हाथ में लंबा 8 के 8 3 कैमरा लेके आए। ये D7500 ड्रोन 4 के खरीदे 8 के 8 नहीं कहीं मट रहा है वही देखिए हमारे कोई खाए आ रहा है यहाँ वही बात कराओ घर बनवा नहीं इतना किया है कि ब्राह्मण की इतनी हितैषी है मैं वर्णन मेरे लिए का कुछ नहीं था। मैं चलते फिरते मुझे रोड पर मिले हैं, लेकिन मैंने एक बात कही लाला जी ने भागवत ऐसी बिना बताए कोई नहीं मुझे पहली बार परमात्मा सुनने में भेद भी तुम्हारी का कारण है। श्रोता बहुत हैं लेकिन सुना केवल धुंधकारी ने, इसलिए एक ही विमान आया
अब तो श्रोता मुख पीटने लगे। बोले हे भगवान, मैंने गलती क्यों किया? क्योंकि कथा कराना बड़ा मुश्किल है। ये पूछ लेना, कोई कराने वाला हो तो सोचना क्या क्या सोच रहा होगा। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं पुनः प्रयास करता हूँ। और दोबारा फिर जो है एक मंडप लगाया और भगवान की कथा प्रारंभ किया। अब तो जितने गांव वाले थे उन्होंने सोचा कोई गलती नहीं करनी है, कोई गलती करनी नहीं। ब्राह्मणान केवल ब्राह्मण को भोजन कराइए, बस इतने मात्र करने से आपको कथा पूर्ण फल देगी। भागवत महापुराण की जय। देखिए आज यहाँ पर मैंने कथा की मेहनत कथा क्या फल देती है आज प्रयास नहीं हुआ है। चलो चलो अब स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो। लाला जी के द्वारा यहाँ पे कुछ दान में कंबल आए हैं जिनका नाम यहाँ से पुकारा जाएगा। निवेदन है कि वो आए और अपना दान स्वरूप उपहार दें। शंकर मिश्रा अगर यहाँ पे उपस्थित हैं तो निवेदन है कि वो आए और ये कम्बल स्वरूप उपहार प्रदान किया जाए, उनको यहाँ मिलेगा। लाला जी ने इस ठंडी में उपहार के रूप में बहुत ही सुंदर ये उपहार दिया है। तो निवेदन है जिनका नाम पुकारा जाए वो आए यहाँ। दूसरा नाम है दूधनाथ, अगर यहाँ पे है तो निवेदन है कि वो आए।
दूधनाथ। ए लड़की सुन के ले नौटंकी ऐसे ना बहाए जो ज्यादा नौटंकी ना करो। तीसरा नाम यहाँ पे है कुंदन लाल जी की सास। अगर यहाँ पे हैं तो निवेदन है युवाएं और अपना उपहार जो दान में लाला जी। छठा नाम है मोटका। छठा नाम है मोटका। सातवां नाम है शिवाधार बाबा। निवेदन है जो अविलंब आने की कृपा करें। शिवाधार बाबा। आठवां नाम है अमरदीप। अमरदीप। राधे अगर यहाँ पे हैं तो निवेदन है कि वो अविलंब आने की कृपा करें। गुरौली। प्रताप बीडीसी। चंद्रपाल। निवेदन है नंद किशोर। पाठक। शर्मा जी। बहाऊ।